ये क्वेश्चन देखो, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सिर्फ जज करना है, निकालना नहीं, सोचना है बस, बात को समझो। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब ये जो रेजिस्टेंस है और जो ये रेजिस्टेंस है हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। किसमें कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। देखो सुनो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इसको किसमें कनेक्ट करेंगे हम? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसको, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। देखो पैरेलल में ऐसा होता है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, तो इसे पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पैरेलल। तो पैरेलल में जैसे ये R1 है और ये R2 है, तो पैरेलल में मैंने सिखाया था नेट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, 1 में R1 प्लस के 1 में R2, 1 में R2। ये नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है पैरेलल में, ठीक है। ओके, तो देखो ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे तुम बोलोगे सर ये तो 1 ओम है और ये 10 की पावर 6 ओम है, तो अब मैं इनको कैसे सॉल्व करूं? जैसे मतलब ये प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे 1 प्लस के 1 में 10 की पावर 6, ठीक है, समझ में आ गया? तो सिर्फ ना आपको आइडिया लगाना है। मैं बताता हूँ तरीका क्या होता है कि जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास 1 ओम है, ठीक है, और ये कितना है? 10 की पावर 6 ओम। ये 1 ओम है और ये 10 की पावर 6 ओम है। तो जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका तरीका पता क्या होता है? जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना दोनों में, उससे कम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कितना है? 1 ओम, यानी उससे कम होगा। क्या होगा? उससे कम होगा, यानी 1 ओम से क्या होगा? कम होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? ऐसे इस वाले में देखो, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो सेकंड केस का भी आंसर क्या होगा? ये आंसर बी ए का हो गया और ये आंसर बी का हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा किससे? जो सबसे छोटा है उससे, यानी 1 ओम। यानी सिर्फ आपको ऐसे जज करना है इसमें, और कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना है। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? उससे कम होगा। क्या होगा? उससे कम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है। इन तीनों का रेजिस्टेंस 100 है, 50 और 500 है। ये एक 220 वोल्टेज से पैरेलल में कनेक्ट है। सुनिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप, इसका रेजिस्टेंस इतना हो गया, और एक टोस्टर है। क्या है? एक टोस्टर, इसका रेजिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है। ये एक टोस्टर हो गया, और एक और है वाटर फिल्टर है, उसका रेजिस्टेंस हमारे पास इतना हो गया। ये 3 रेजिस्टेंस है और ये 220 वोल्टेज से कनेक्टेड है। इससे कनेक्टेड है ये प्लस माइनस कितने से कनेक्टेड है? 220 वोल्टेज से। और यहाँ पे आप रफली एक डायग्राम बना लो, क्लोज की बना लो और ऐसे इसको जोड़ दो ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये 220 से कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास? यहाँ पे 100 ओम है। कितना ओम है? और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 50 ओम है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 500 ओम है, ठीक है। और ये वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है, और यहाँ से आपकी करंट का फ्लो होगा। अब मुझे बताना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, एक इलेक्ट्रिक लैंप है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100, और एक टोस्टर है, टोस्टर का रेजिस्टेंस ये है, और एक वाटर फिल्टर है, उसका रेजिस्टेंस ये है। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड टेक एज मच एज करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अब सुनिए क्या करेगी कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो इसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वो जो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वो इसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, इसी सोर्स से वो कनेक्टेड है। अब एंड टेक्स एज मच करंट, वो कितनी करंट ले रहा है? एंड टेक एज मच एज करंट एज 3 अप्लायंसेस, जितने ये 3 अप्लायंसेस करंट लेंगे ना उतनी करंट ले रहा है ये। कहने का मतलब है इसमें करंट ही निकालना है। क्या निकालना है इसमें? टोटल करंट। क्या निकालना है इसके अंदर? सो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ऐसे 1 अपॉन में, जैसे मान लो ये R1 है, क्या है ये, और ये R2 है, और ये क्या है? R3। तो आप निकालो R1 2 3, तो इक्विवेलेंट 1 अपॉन में R1 प्लस के 1 अपॉन में R2 प्लस के 1 अपॉन में R3। तो R1 कितना है हमारे पास? 1 अपॉन में 100 प्लस के 1 अपॉन में 50 प्लस के 1 अपॉन में 500, 1 अपॉन में 500, ठीक है। तो एलसीएम कितना है इसका? 500। एलसीएम कितना आया? तो 100 को इससे डिवाइड करो, 5 को ऊपर इंटू करो, इसको इससे 10 को ऊपर इंटू करो, इसको 1 को ऊपर इंटू करो, तो 10 और 11 और 5 कितना हो गया? 16 अपॉन में 500। सो ये कितना आ गया? 1 अपॉन में R123। अब उल्टा कर दो, सो R123 की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गई 500 अपॉन में 16। तो ये हो गया हमारे पास नेट रेजिस्टेंस। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया? 500/16, 500 तो अब हमसे क्या पूछा है इसके अंदर कि करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। की वो जो सोर्स है ना वो उतनी करंट ले रहा है जितनी ये तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं, जितनी तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V अपॉन में, तो V हमारे पास कितना हो गया? 220, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 500 अपॉन में 16, 500 अपॉन में
तो 200 के इंटू में क्या आ गया 16, और नीचे कितना आ गया 500, नीचे कितना आ गया, ये तो ऊपर जाता है ना, ये 220 है, 220, तो 0 से काटेंगे 0 है ना, एंड 2 से इसको काटो 8, 2 से इसको काटो 25, 18 दूनी 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 39, और नीचे आ गया 25, नीचे कितना आ गया 25 से इससे काटो, तो 25 से कम 25 कितने बचे 14, 146 हो गए ना, एंड 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे, तो 146 में से 125 माइनस करो, 6 में से 5 गए, बनेगी क्या बनेगी इतनी करंट। What is the resistance of an electric iron connected to the same source? Connected to the same source. तो ये जो रेजिस्टेंस पूछा है ना इसने कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा जो इसी सोर्स से कनेक्टेड है, क्या है वो, इसी सोर्स से एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड है, तो उसका अब मेरी बात सुनो, इस सोर्स से निकलने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, बोलो कितनी है वो 15.84, कितनी है वो 15.84, तो ये करंट की वैल्यू है। हमें क्या पूछा है रेजिस्टेंस, हमें क्या पूछा है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर, तो V का क्या हो गया 220, कितना हो गया 220, ठीक है, और I कितना है, I को 220 की फॉर्म में लिखो ऐसे, ये 220 गुणा में 16 अपॉन में ए वाली वैल्यू लिख लो 500, क्या हो गया है 500, क्या हो गया है 500, ठीक है, तो 220 नीचे, तो R की वैल्यू कितनी होगी 500 बटे 16, 500 बटे 16, ठीक है, R की वैल्यू कितनी होगी 500, और इसे कटिंग कर लो आ जाएगा आंसर, ठीक है, 250 बटे 8 125 बटे 4, ये कितना आ गया 250 बटे 8 125 बटे 4, तो 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3125 ओम, 3125 ओम, कितना आंसर आ गया 3125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या एडवांटेज होते हैं विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। देखो पैरेलल में ना इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या वो होते हैं बेनिफिट्स, इसका आंसर चलो इसको करने से पहले आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, सबसे समझ आ जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट इन द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, क्या होगा, जैसा ये 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक हमारे पास है 4 ओम, एक हमारे पास क्या है 4 ओम, दूसरा कितना है हमारे पास 8 ओम, और तीसरा कितना है हमारे पास 12 ओम, और चौथा कितना है हमारे पास 24 ओम, ये 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए ना सीरीज में कनेक्ट करो, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो तो हाईएस्ट आ जाएगा, क्या जाएगा हाईएस्ट, और सीरीज में कैसे लगाते हैं आंसर, R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के R4, सीरीज में ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट के लिए सीरीज में कनेक्ट करो, किसमें, तो सबको जोड़ो, तो कितना आ गया 4 जमा 8, ये आ गया 4 जमा 8 जमा 12 जमा 24, 24 12 36 और 4 40 और 8 48 ओम आ गया, कितना आ गया 48 ओम आ गया, तो सीरीज में इतना आ गया, क्लियर, ये किसमें आ गया सीरीज में, कितना आया 48 ओम। अब मिनिमम निकालने के लिए इनको पैरेलल में कनेक्ट करो, इसमें कनेक्ट करो ऐसे R1 2 3 4, तो कैसे निकालेंगे 1/R1 1/R2 1/में R3 एंड 1/में R4, 1/में, तो कितना हो गए 1/4 1/8 1/12 1/24, तो एलसीएम कितना आया 24, कितना आया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 6 को इससे इंटू करो, इसको इससे डिवाइड करो, 3 को इससे इंटू करो, इसको इससे डिवाइड करो, 2 को इससे इंटू करो और 1 को इधर, ठीक है, तो कितना आ गया 1 में R1 2 3 4, ठीक है, तो 6 और 3 9 तो 11 और 12 आ गया, ये 12 बटे 24 आ गया, ये 1 में R1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब इसे पलट दो, पलटने का मतलब कितना हो गया बताओ, तो R1 2 3 4 की वैल्यू कितनी आ गई 24 में 12, यानी कितना आ गया 2। तो तुमने एक बात नोटिस करी कि जब उन सब रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज जब उन सभी रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आंसर आया 48, कितना आया, और जब इन सभी को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना आया 2, यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है और सीरीज में, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कम होता तो करंट ज्यादा होगी, करंट क्या होगी, तो ये उसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना मुझे इसका, इस वाले का, कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या फायदा है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और करंट ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है और करंट क्या होती है, हाँ, और पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा होती है और एक डिवाइस को ऑफ करने से वही डिवाइस ऑफ होती है, जैसे मैं इस ट्यूबलाइट को ऑफ करूंगा तो ट्यूबलाइट ही ऑफ होगी, बाकी सब चीज चलते रहेंगे। और सीरीज में क्या होता है कि सब में एक करंट जाती है, अगर पंखा ऑफ करोगे तो सब ऑफ हो जाएगा, तो वो सीरीज है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है सेम करंट, सीरीज में क्या होता है सेम करंट, अगर वही करंट आप होगी तो सारी करंट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन, ये पेपर में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स को मैं कैसे कनेक्ट करूं कि मेरा आंसर 4 ओम आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रजिस्टर है, एक ये और एक ये पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, मैं इन 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करूं कि मेरा आंसर 4 ओम आ जाए, क्या आ जाए 4 ओम, ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा हमें कैसे कनेक्ट करना है। देखो सुनो, पहले दिमाग लगाओ, जैसे मान लो सर एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया,
और एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे लगा के, एक मैंने ऐसे लगा के देखा पहले, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा के देखा, ठीक है, ऐसे लगा के देखा। तो यहाँ पे देखो 2 ओम है और ये कितने हैं 3 ओम और ये कितना है 6 ओम, कितना है, और इसे ए बी लिख दो, क्या लिख दो इसे ए बी। आप ऐसे लगा के देखो पहले, तो ये सीरीज में है ना, मान लो ये R1 है और ये R2 है और ये क्या है R3। तो पहले R12 निकालो, क्या निकालो, तो R12 कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2। तो ये कितना हो गया 2 जमा 3, तो कितना हो गया ये 5 ओम, कितना हो गया, क्या हो गया 5 ओम हो गया ना, कितना हो गया। अच्छा अब ये जो 5 ओम है ये 6 के साथ किसमें पैरेलल, इसमें पैरेलल में। तो जब तुम थोड़ा रफली कैलकुलेशन करोगे ना पैरेलल में कि 1/5 जमा 1/6, तो एलसीएम आया 30, एलसीएम कितना आया, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो आंसर आ गया 11/30, यानी 30 ऊपर 11 नीचे। तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, जो कि हमें चाहिए था 4 ओम, जो कि हमें चाहिए था 4 ओम, यानी ये हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब आप दूसरे कॉम्बिनेशन में ना एक काम करो, इनको पैरेलल में लगा के देखो, इसमें लगा के देखो इनको पैरेलल में, देखो सुनो, आप इनको सबको एक बार पैरेलल में लगा के देखो, कैसे, ऐसे जैसे एक ये 2 ओम है और ये कितना है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 3 ओम है और ये कितना है मेरे पास 6 ओम है। तो इनको हमने पैरेलल में लगा के देखा ऐसे, ठीक है, एक रफली से डायग्राम बना दो ऐसे, और ये क्लोज स्विच ऐसे। तो ये R1 कितना हो गया हमारे पास 2 ओम, कितना हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 3 ओम, और ये कितना हो गया मेरे पास 6 ओम हो गया। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1 में R1 2 3, तो कैसे निकालेंगे 1 में R1 प्लस के, 1 में R2 प्लस के, 1 में R3। तो R1 कितना हो गया 1 में 2, ये हो गया 1 में 3, 1 में 6, तो एलसीएम कितना है 6 है। अब इसको इससे डिवाइड करो, 3 को इससे इंटू करो, इसको इससे डिवाइड करो, 2 को इससे इंटू करो, इसको 7 को इससे इंटू करो, तो कितना आ गया, ये 6 आ गया और ये 6 आ गया, कितना आ गया, तो आंसर कितना आया R1 2 3, और 6/6 क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया R1 2 3, R1 2। अब इसको पलटा मार दो, इसको ही पलट दो, तो R1 2 3 की वैल्यू कितनी है, 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा क्या होता है, तो हमें क्या चाहिए था 1 चाहिए था, 1 हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या आ गया हमारा 1 आ गया, क्या आ गया 1। अब मैं सोच रहा हूँ 4 कैसे लाया जाए, 4 कैसे लाया जाए। ठीक है, तो 4 के लिए देखो सुनो, ये 2 और 3 है ना, कौन कौन से हैं ये, एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, 2 ओम है और एक 3 ओम है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ऐसे कॉम्बिनेशन में ट्राई करने की सोचा करो, क्योंकि यही 3 कॉम्बिनेशन ट्राई होते हैं और ज्यादा ट्राई नहीं होते हैं ऐसे, बस एक या ऐसे भी लग सकता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 है और ये 6 है और ये कितना है, ये 2 है, क्या है ये 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये ए है और ये क्या है बी, ठीक है, तो इसे R1 मानो और इसे क्या मानो R2 और इसे क्या मानो R3। तो R2 3 किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या सॉल्व करेंगे 1 में R2 3 बराबर 1 में R2 प्लस के 1 में R3, यानी 1 में 3 1 में 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6। अब इसको इससे डिवाइड करो, 2 आया 2 को इससे इंटू करो, इसको इससे बनाया 1 को इससे इंटू करो, तो 3/6 आ गया, तो कितना आ गया R2 3 R। अब R2 3 कैसे निकालेंगे, 6 ऊपर और 3 नीचे, तो 6 ऊपर 3 नीचे कितना आ गया 2 ओम आ गया, कितना आ गया 2, ये 2 ओम आ गया, यानी यहाँ का कितना आंसर आ गया 2 ओम। और देखो ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है और ये हमारे पास 2 ओम आ गया, ये था कौन सा R2 3, तो ये कितना आ गया 2 ओम, और ये भी कितना है हमारे पास, ये भी हमारे पास 2 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस अब कितना आ गया R1 2 3, यानी R1 प्लस के R2 3, R1 प्लस के R सीरीज में है, तो सीरीज में ये और ये जुड़ेगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस के 2, तो आंसर कितना आ गया 4 ओम, कितना आ गया 4 ओम। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करने आने चाहिए पेपर में, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। जैसे इसका एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें कैसे पूछते हूँ, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन है भी तो बहुत ही समझ, देखो ये क्वेश्चन देखो, 1 सेकेंड फिर से सीखने का मौका मिलेगा इस क्वेश्चन को। ये रहा 11 क्वेश्चन, हाउ वुड यू करेक्ट 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों 6 ओम के हैं, तीनों 6 ओम के हैं, यानी R1 भी 6 है R2 भी 6 है, यानी R1 भी कितना है 6 ओम है और R2 भी कितना है हमारे पास 6 ओम है, कितना है, और R3 भी कितना है मेरे पास 6 ओम है, क्या है 6 ओम। मैं कैसे कनेक्ट करूं इनको कि जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए, क्या आ जाए 9 ओम। अरे उसको जगाओ भैया नींद से, क्या यार इधर देखो भाई, कॉम्बिनेशन ऐसे कितना आ जाए 9, कितना आ जाए 9। तो देखो आप ट्राई करो, आपको एक कॉम्बिनेशन मैंने पहले ऐसे सिखाया था, ऐसे है ना, पहले ऐसे ट्राई करो ऐसे, ठीक है, लाइक दिस ए और ये, तो इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, ठीक है, और यहाँ पे लिखो R1, तो ये कितना है तुम्हारा
ये 6 ओम है। कितना है बच्चों, ये लिखो ऐसे कि सर जो R1 है ना ये हमारा 6 ओम है, और ये R2 भी कितना है मेरे पास, ये मेरे पास 6 ओम है, और ये R3 मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 6 ओम है। कितना है मेरे पास, 6 ओम है। तो ट्राई करो। तो पहले R12 सीरीज में निकालो। तो R12 कैसे निकालेंगे हम, R1 प्लस के R2। तो R1 कितना है 6 जमा 6, तो आंसर कितना आ गया 12 ओम। कितना आ गया 12 ओम। अब R12 के साथ ये किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि R12 तो एक रेजिस्टेंस ऐसे आ गया ना, ये हो गया R12, ये क्या हो गया R12 है ना, अरे बोलो ये क्या हो गया R12, और ये क्या हो गया R3, क्या हो गया, हाँ तो ये कितना है हमारे पास 6 ओम, और ये कितना है 12 ओम, क्या है। तो ऐसे समझाओ सबको, ठीक है, कि ये हो गया A और ये हो गया B। अब हमें क्या निकालना है बताओ, R123 क्या निकालना है मुझे, हाँ तो पैरेलल में है ना किसमें ये, तो पैरेलल में आप ऐसे निकाल सकते हो झटके में। तो सुनो, पैरेलल में आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको R123 निकालना है ना, तो R1 ऊपर ले लो और R23 नीचे, अब इनका सम नीचे ले लो, R1 प्लस के R23, R ऐसे भी निकाल सकते हो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो R1 कितना है हमारे पास, ये 6 है, और ये कितना है 12 है ना, और ये 6 है और ये 12, तो ये कितना हो गया 72, और ये हो गया 18। अब इसको इससे काटो तो कितना आ गया 4 ओम। कितना आ गया 4 ओम। तो यानी हमारा ये वाला आंसर आ गया, सेकंड वाला। आप ऐसा ट्राई करो, कॉम्बिनेशन कर दिया ट्राई, बोलो। अब एक और चाहिए था मुझे, कितना 9 ओम। कितना चाहिए था मुझे, 9 ओम चाहिए था। तो 6 से हमारा 9 ओम कैसे बनेगा, ठीक है। ओके, अगर मैं दो को सीरीज में लगा दूं और एक को पैरेलल में, देखो 6 है ना, ये 6 है और ये 6 है और ये 6 है, तो 6 और 6 कितना होता है 12, 6 और 6, हाँ तो फिर ये इससे तो 4 आ गया था। कितना आ गया था 4, ठीक है। ये एक काम करो, आप ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ये वाला सुनो, जैसे इसको सीरीज में लेके आप इन दोनों को पैरेलल में यूज करो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला ट्राई करो लाइक दिस, ऐसे। एक ये भी तो सिखाया था मैंने आपको, यही होता है, 2-3 कॉम्बिनेशन होता है, वो ट्राई करने होते हैं। तो जैसे ये 6 ओम हो गया, ये कितना हो गया 6 ओम, और ये भी कितना हो गया 6 ओम, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। तो ये हमारे पास क्या है R1, ये क्या है, और ये कितना है, इसे R2 मान लो और इसे क्या मान लो R3। अब R23 पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में सीधा निकाल दो, R23 कैसे निकालेंगे, R2 इंटू में R3 अपॉन में R2 प्लस के R3, तो हो गया 6 गुणा 6 अपॉन में 6 जमा 6, ये 36 अपॉन में 12, तो कितना हो गया 3 ओम। कितना हो गया 3 ओम। देखो R23 निकाल दे ना, R2 के 6 है और ये भी 6 है, ये 6 जमा 6, 6 36 और 12 है, तो 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो ये अब कैसे निकालेंगे, R123, तो R1 प्लस R23 ये सीरीज में हो गया ना, और इन दोनों का जो सम है वो इसके साथ सीरीज में है ना, तो R1 कितना है 6 और ये कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया 9। कितना आंसर आ गया, हो गया क्लियर। तो आपको सिर्फ 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं, और ये पेपर में 100% आता है क्वेश्चन, 100% आता है पेपर में वाला क्वेश्चन, कि कैसे मैं कनेक्ट करूंगी 4 ओम आए, कैसे मैं कनेक्ट करूंगी 9 ओम आए, ठीक है, कर लोगे श्योर हो। चलो इनको तुम वैसे मिटा दिया करो, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक बैटरी तुम्हारी, ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है और वो किसी रजिस्टर से कनेक्ट है, तो ये चीज क्या है, ये जो V में है ना, वो ये V की वैल्यू है, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 12 वोल्ट, कितनी हो गई 12 वोल्ट। अब वो ये जो बैटरी किसी रजिस्टर से कनेक्टेड है, यानी ये R है ये, और करंट कितनी है 2.5 मिली एम्पियर है, तो करंट कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। इस मिली को हटाओ पहले, यहाँ पे 2.5 लिखो और 10 की पावर -3 एम्पियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मिली हटाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो करंट की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या निकालना है, रजिस्टर, क्या निकालना है हमें, रजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, तो लगाओ ना सीधा ओम्स लॉ, क्या होता है सीधा बोलो, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर, हाँ तो I की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और R की वैल्यू कितनी है, R तो एक मिनट गलत हो गया, देखो सुनो आपको क्या लगाना है, सुनो V बराबर आई आर, V बराबर, तो V की वैल्यू कितनी है 12 और I की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और ये रहा मेरा R, ये रहा मेरा, अब ये डिवाइड में जाएगा ना, ये 12 और डिवाइड में क्या गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3, और ये रहा मेरा R। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे 12 है ना, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाके प्लस हो गया, अब नीचे क्या है 2.5, नीचे क्या है, अब यहां से पॉइंट लाके ऊपर एक जीरो और बढ़ा दो, बढ़ा दिया, तो कितनी जीरो हो गई देखो बच्चों, तो क्या सिचुएशन होगी मेरे पास, ये मेरे पास 12, ये मेरे पास 12 हो गया, और 10 के ऊपर 4 जीरो, 10 के ऊपर, और नीचे क्या 25, नीचे क्या है 25। इन 4 जीरो को ऐसे लिख लो आप, जो 4 जीरो को ऐसे लिखो, ऐसे 1 2 3 4, 25 से ऐसे काटो, 25 चौके 100,
और 2 जीरो बचे, 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 4800 ओम आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? और अगर आप पॉइंट यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 10 की पावर 3 लिख देना, 10 की पावर, और इसे भी हटाना चाहते हो तो 4.8 किलो लिख देना, क्या लिख देना? किलो। तो 10 की पावर 3 को हटाने के लिए किलो लिख दो, 4.8 किलो, 4.8 किलो। एक सिंपल था, इसमें v बराबर आईआर करना था। क्या करना था? v बराबर आईआर। मोटी सी बात, आपको v दे रखा है और i दे रखा है, आप निकाल लें। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ये देखो एक 9 वोल्ट की बैटरी है, यानी ये किसकी वैल्यू? v की। अब 3 रजिस्टर्स है मेरे पास, ठीक है? कौन कौन से 3 रजिस्टर? कौन कौन से है? जैसे एक मेरे पास कितने का? 0.2 का, ये 0.3 का, 0.4 का एंड 0.5 का, ये 3 रजिस्टर हुए, 4 हो गए, 4 है। और बैटरी कितनी है? प्लस माइनस 9 वोल्ट की बैटरी है, और ये हमारा स्विच हो गया क्लोज स्विच। तो ये हमारे पास हो गया 0.2 ओम, ये हो गया 0.3 ओम, ये हो गया 0.4 ओम, और ये हो गया 0.5 ओम, 0.5। एक और रजिस्टर है मेरे पास, हाउ मच? 12 कहां गया? ये 12 भी है, 5 है, ठीक है? कितना है? हाँ, दोबारा बनाओ उसको। देखो हमारे पास है ना बच्चों, सुनो, 5 रजिस्टर्स है। कितने रजिस्टर्स है? 5 है। एक बैटरी, एक ये एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ये 12 ओम का, ठीक है? और ये प्लस माइनस हो गई बैटरी, और ये हो गया हमारा स्विच। क्या हो गया हमारा? ये स्विच। तो ये हो गई हमारी 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है? ओके। अब एक रजिस्टर है 0.2 ओम का है, और ये कितने का है? 0.3 का। ये कितने का है? 0.4 का। ये कितने का? 0.5 का। और ये 12 ओम का है। कितने ओम का है? तो मुझसे पता क्या पूछा है? हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम, मतलब इसमें कितनी करंट जाएगी? अरे तो सीरीज है ना, तो जो करंट इसमें जाएगी वो सब में जाएगी, तो सीरीज में करंट निकालना आता है आपको। तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस के R4 प्लस के R5, ठीक है? तो R1 कितना है हमारे पास? ये है 0.2, और ये कितना है? 0.3, ये कितना? 0.4, ये कितना? 0.5, और ये हो गया 12। कितना हो गए? तो 5 और 4 9, और 2 11 और 3 12, और 12 कितना आ गया? 13.2। कितना आ गया? 13.2 आ गया बच्चों। नया समझे? देखो सुनो, 5 और 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 12, और 2 14, 14 समझते हो? 1.4, 1 पॉइंट, अब उसमें 12 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 13.4। कितना आ जाएगा? ये रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? ये रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालनी है? करंट। क्या निकालनी है हमें? तो करंट क्या होती है? V बाई आर। तो V कितना है? 9, और ये कितना है? 13.4। 13 बोलो कितना बच्चों? ये 13.4। अब ये पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो लगा दो, तो कितना आंसर आ गया? 90 अपॉन में 134, 90 अपॉन में जो कितना हो गया? 45 अपॉन में 67 एम्पियर, ठीक है? ये करंट आ गई। यही करंट फ्लो होगी इसमें 12 ओम में, क्योंकि सीरीज है। ये करंट यहां से निकलेगी, वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें जाएगी, सब में सेम करंट जाएगी। तो क्या लिखोगे इंग्लिश में? कि करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर इज, क्या लिखोगे? कि करंट, बोलो, थ्रू 12 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर कितनी है वो? बोलो 45 अपॉन में 67 एम्पियर, वो इतनी करंट 45 अपॉन में 67। तो था नहीं इजी क्वेश्चन, ही कुछ नहीं था, सीरीज में करंट निकालनी आती है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इजी क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी हो गया मेरा 11वां। 10वां देखो, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, 176 ओम के कितने रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में लगाऊं? किसमें लगाऊं? पैरेलल में। देखो ये 176 ओम के रजिस्टर्स हैं। देखो जब हमारे पास n रजिस्टर्स होते हैं ना, जैसे मान लो मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पैरेलल में, पैरेलल में ऐसे 1 अपॉन में R1 प्लस के 1 अपॉन में R2 प्लस के 1 अपॉन में R3 डैश 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 1 अपॉन में RN, 1 अपॉन में RN, मतलब पैरेलल में n रजिस्टर लगा दिए मैंने। वो बोल रहा है कि इतने ओम के कितने रजिस्टर्स मैं पैरेलल में लगाऊं? जैसे एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ऐसे एक ये लगा दिया। पैरेलल में कितने लगाऊं मैं? ऐसे ऐसे 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, कितने लगाऊं ताकि मुझे इतने करंट मिले? कितने मिले? और ये हमारी वोल्टेज है, ये हमारी क्या है? तो पैरेलल में n रेजिस्टेंस ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है? पैरेलल में n रेजिस्टेंस ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, तो हाउ मेनी 176 ओम, तो सबकी वैल्यू कितनी है? 176 ओम। सबकी वैल्यू कितनी है? ये सबकी वैल्यू 176 ओम है। कितनी है? 176 ओम। तो देखो सुनो, सीन्स लिखो, सीन्स ऑल आर इक्वल, सीन्स ऑल रजिस्टर आर इक्वल, सारे रजिस्टर क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, यानी सबको आर आर लिख लो। 1 अपॉन में आर प्लस के 1 अपॉन आर प्लस के 1 अपॉन आर डैश 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 1 अपॉन में आर है।
अब ये 1 1 जुड़ के n हो गया, यानी n अपॉन में r, और ये हो गया 1 अपॉन में आर पी पैरेलल। अब पलट दो तो आर पी की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन में है, r अपॉन में, ठीक है, r अपॉन में। तो r कितना है बताओ, ये वाला r कितना है 176, और n मुझे निकालना, यानी ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस तो वोल्टेज बाई करंट होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वोल्टेज कितनी है हमारे पास 220 और करंट कितनी है 5, और ये कितना हो गया 176 अपॉन है 176 अपॉन, तो इसको इससे काटने कितना आ गया 44, कितना आ गया एन 44 नीचे एन इधर, ठीक है। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 176 अपॉन में 44, इसको इससे काटेंगे तो 4 आंसर आएगा, कितना आएगा। तब कितने रेजिस्टर लगे पैरेलल में 4, कितने लगे 4, बोलो। अरे रेजिस्टेंस आ गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है V बाई ए, क्या होता है V बाई ए, तो 4 रेजिस्टेंस इज द आंसर। तो क्वेश्चन ये भी हो गया 8वां 9वां 10वां 11वां, ठीक है। बोलो बच्चों, तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, 14 लेके देखते हैं क्या कह रहा है 14। देखो 14 कह रहा है कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम के रजिस्टर में कितनी पावर होगी, कंपेयर द पावर यूज। ये जो 2 ओम का रजिस्टर है ना, इसमें मुझे पावर निकालनी है, क्या निकालनी मुझे पावर, और ये जो रजिस्टर है ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में है, जैसे ये हमारे पास 1 ओम है और ये हमारे पास 2 ओम है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा है, प्लस माइनस, और ये क्लोज की, ये कौन सी की है, तो ये 1 ओम है और ये कितना है 2 ओम, और यहां से गई करंट, मुझे इसमें पावर निकालनी है, क्या निकालनी है। अब पता कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज में पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में आर, आई स्क्वायर इंटू में सीरीज में होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर इंटू में, बस तो हो गया काम भाई। मुझे इसमें पावर निकालनी है ना, तो आर तो 2 हो गया, आर क्या हो गया, एंड सीरीज में करंट निकालनी आपको आती है ना। तो करंट कैसे निकालते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, क्या निकालो R1 प्लस के R2, तो कितना आंसर आ गया बताओ 1 प्लस के 2, तो कितना आंसर आ गया 3 ओम। ये तो हो गया करंट निकालना है, तो आई का वैल्यू कितना हो गया V बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है, कितने वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है 6, तो ये हो गया 6 अपॉन में 3, तो कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया, तो करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब क्या निकालनी है पावर, किसमें निकालनी है पावर 2 ओम के रजिस्टर में, किसमें निकालनी है, हाँ, तो करंट की वैल्यू कितनी है बताओ 2 स्क्वायर और इंटू में 2, तो कितना आंसर आ गया 8 वॉट, कितना आंसर आ गया 8 वॉट। सिंपल क्वेश्चन। हमें इसमें पावर निकालनी थी ना, तो पावर का फॉर्मूला सीरीज में क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू, यानी इसमें करंट निकालनी है बस मुझे, तो ये तो सीरीज में V बाई आर से करंट निकालो, और वो करंट यहां रखो, आर ये खुद है ही 2, आर कितना है 2। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा पार्ट, ठीक है हो गया। जैसे अब देखो 4 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 और 2 पैरेलल में है, इसमें 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, देखो सुनो बैटरी कितने वोल्ट की है 4 वोल्ट की, तो ऐसे समझो कि सर अब ये जो है ना पैरेलल में है, ऐसे ये दोनों किसमें पैरेलल में, ऐसे 4 वोल्ट की बैटरी के साथ ऐसे, ठीक है। ये रफली सा डायग्राम बना दिया समझने के लिए। तो अब ये 12 ओम है और ये मान लो 2 ओम है, कितना है ये, और ये 12 वोल्ट की 4 वोल्ट की है, ये बैटरी कितनी की है। अब सुनो मेरी बात सुनो, हमें इस क्वेश्चन वही है, हमें इसमें पावर निकालनी है, 2 ओम वाले में निकालनी है पावर, क्या कंपेयर करनी है पावर, 2 ओम वाले में ही करनी है, पहले सीरीज में निकाल ली पैरेलल में निकालेंगे, ठीक है। तो अब बताओ ये किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई, हो गया ना। अब मेरे पास R तो है 2, पर मेरे पास क्या नहीं है V नहीं है, क्या नहीं है, बट लेकिन एक बार बताओ पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ये जो 4 वोल्ट है ना ये इसके पास भी और ये इसके पास भी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ना, ये पैरेलल है, पैरेलल जो वोल्टेज इसके पास होगी उसके पास भी होगी, जो वोल्टेज इसके पास होगी वो। अब मुझे बताओ मुझे पावर इस 2 ओम में निकालनी है, मुझे 2 ओम वाले में पावर निकालनी है, तो मुझे क्या चाहिए, इसके पास वोल्टेज कितनी है, तो वोल्टेज कितनी है 4, कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 और रेजिस्टेंस 2, तो ये भी कितना आ गया 8 वोल्ट, ये भी कितना आ गया 8 वोल्ट। तो सेम पावर है दोनों में, पावर क्या है दोनों में। अरे देखो मोटी सी बात समझो ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो मैंने पूछा इसमें कितनी वोल्टेज है 4, इस पे कितनी है, इस पे भी 4 ही है क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल वोल्टेज क्या होती है सेम, करंट क्या होती है अलग, और सीरीज में करंट सेम होती है, सीरीज में क्या होती है एंड वोल्टेज क्या होती है अलग, पोटेंशियल अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास चलो इसको भी देख लो, क्वेश्चन 13 का कोई इजी सा क्वेश्चन लेते हैं अभी, कुछ एनर्जी वाले क्वेश्चन सिखाता हूं देखो आपको। जैसे विच यूज मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, विच यूज मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। हमारे पास एक टीवी सेट है जो 1 घंटे चल रहा है, जैसे मान लो ये एक टीवी सेट है, क्या है ये टीवी सेट है, ये टीवी सेट है, ठीक है, ये टीवी है, और एक टोस्टर भी है, क्या है ये हमारे पास एक टोस्टर है, क्या है हमारे पास एक टोस्टर। अच्छा टीवी सेट की जो पावर है वो 250 वॉट है, कितनी है इसकी पावर, इसकी पावर मान लो ये टीवी सेट वाले की 250 वॉट है।
और इसका टाइम कितना है 1 आवर। टाइम कितना है इसका 1 आवर। ठीक है, ये जो 1 का मतलब टीवी सेट की बात हो रही है। टोस्टर की पावर कितनी है 1200 वोट। टोस्टर की पावर कितनी है 1200 वोट, ये टोस्टर की पावर है। इसका टाइम कितना है 10 मिनट। इसका टाइम कितना है बच्चों? अब देखो एक बात दिमाग लगाओ सर, ये आवर में और ये मिनट में, ये गड़बड़ है। तो मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E1 निकालो पहले, पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। ठीक है, तो पावर कितनी है 250, पावर कितनी है वॉट, और टाइम कितना है 1, टाइम कितना है 1। सही है। एक्चुअली किलोवाट आवर में निकाला करो एनर्जी, किसमें निकाला करो किलोवाट आवर में, या वॉट आवर में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया वॉट, ये हो गया आवर, वॉट आवर, वॉट जैसे ये वॉट आवर है तो वो भी वॉट आवर में निकालना है आपको, तभी तो कंपेयर करोगे। अब E2 निकालो एनर्जी, ये कितना हो गया P2 इंटू में T2। देखो ये तो वॉट में ही है, इधर भी वॉट में, ठीक है, और ये मिनट में और वो आवर में, तो इसको 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज करो। अभी आवर में क्या बन गया, अरे जो टाइम था ना इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 काटा, इसको इससे काटा, तो कितना आंसर आ गया 200 वाट आवर। कितना आंसर आ गया 200 वाट आवर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम लगाओ, इसकी पावर वॉट में लेनी है, इसका टाइम आवर में लेना है, तो इसका टाइम भी आवर में रखा आपने। कंपेयर करते समय यूनिट सेम होनी चाहिए, वॉट आवर इधर, वॉट आवर इधर, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो E1 की एनर्जी क्या है E2 से ज्यादा है, तो किसकी ये कंपेयर कर लिया हमने, हो गया क्वेश्चन। तो E1 की एनर्जी किससे ज्यादा है E2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके ये देखो, एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेजिस्टेंस इतना है, वो इतनी करंट खींच रहा है। पहले गिवन चीज लिखो, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम, रेजिस्टेंस कितना है इसका 44 ओम, और कितनी करंट खींच रहा है वो 5 एम्पियर। कितनी करंट खींच रहा है वो, और टाइम कितना लगा रहा है वो 2 आवर्स। कितना लगा रहा है वो, टाइम कितना है उसका 2 आवर्स। कितना टाइम है, तो हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट द रेट। रेट का मैंने बताया था आपको H/T होता है, रेट जिस रेट से हीट डेवलप होगी, तो रेट बताया था ना आपको, जैसे हीट का फॉर्मूला क्या होता है I² इंटू R इंटू T, और रेट का मतलब क्या बताया था, रेट का मतलब H/T, H/T, ये था रेट का मतलब H/T। तो H/T कितना हो गया I² इंटू में R, यानी हमें ये निकालना है I² इंटू R। इस पूरे को रेट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रेट। ध्यान दो उस चीज को, रेट मतलब क्या होता है H/T। अच्छा अब I² इंटू R निकालना है, तो I की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है, ये होगी कितनी हो गई 5, और R की वैल्यू कितनी है 44, कितनी है, तो 55 25 है ना, 25 चौके 100 की 0 वहां से लगे 10, 25 चौके 100 और 10 कितना हो गया 110, 110। I² इंटू R निकालना है ना। एक क्वेश्चन में देखना 44 ओम, 44 ओम तो नहीं होता है, इसमें कुछ और होता है। 55 25 चौके 100 की 0 वहां से लगे 10, 25 चौके सोचा, कोई भी जो भी क्वेश्चन में रखा उसके हिसाब से कर लिया, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 1100 जूल, 1100। देखो ये जूल है और ये सेकंड है, तो आंसर कितना आ गया जूल पर सेकंड, जूल पर। इसमें टी से कोई मतलब नहीं है, कभी टी को यूज करने को आप गड़बड़ कर देगा, टी का यूज ही नहीं है। मुझे रेट निकालना, रेट H/T को कहते हैं, यानी मुझे पूरा निकालना है। क्या निकालना है मुझे, तो मुझे सिर्फ I² इंटू R निकालना, I² इंटू R। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बोल रहे किस रेट से हीट डेवलप होगी, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट डेवलप, यानी आपको H/T निकालना है, H/T क्या निकालना है आपको, जो क्या होता है I² इंटू R, I² इंटू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जैसे एक लैंप हमारे पास है, उस पर 100 वॉट लिखा हुआ है और 220 वॉट, हमारे पास 2 लैंप है। इसमें बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक लैंप ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास एक लैंप है, और इसके पास कितनी वोल्टेज है 220 वोल्टेज। कितनी वोल्टेज है इसके पास, ये 220 वोल्टेज है, और पावर कितनी है इसके पास 100 वॉट। कितनी पावर है 100 वॉट। और मेरे पास एक और लैंप है ऐसे, और इसके पास कितनी वोल्टेज है बच्चों, इसके पास 60 वॉट पावर है, 60 वॉट, और वोल्टेज इसके पास भी 220 ही है। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया, दोनों पावर जोड़ दो आप, तो पावर टोटल पावर कितनी होगी P1 प्लस के P2, तो कितना हो गया 100 जमा 60, तो कितना आ गया 160 वाट। पैरेलल में जोड़ के दिखा देना सबको ऐसे, एक लैंप ऐसे, ठीक है, और एक लैंप हमारा ऐसे, और पैरेलल में हमने इनको कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्टेज से। कितने से, हाँ, तो ये हमारे पास 100 वॉट है, और ये हमारे पास कितना बच्चों है, ये 16 वॉट है। कितना है ये 16 वॉट। तो ये पावर P1 है और ये पावर P2 है, दोनों पावर ऐड कर दो, नेट पावर आ गई। तो इसको व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, अगर वोल्टेज इतनी है तो यार बताओ, हमसे करंट पूछिए ना, पावर वोल्टेज P बराबर VI, P बराबर, तो हमसे क्या पूछिए करंट, पावर कितनी आ गई है 160, वोल्टेज कितनी है 220, क्या निकालनी है करंट, क्या निकालनी है, तो करंट का वैल्यू कितना आ गया 160 अपॉन में
220, 0 से 0 काटो, 8 से काटो, 8 अपॉन में 11, 2 से काटो, 11 11 8 अपॉन 11 एम्पियर, 8 अपॉन 11। तो कितना सिंपल सा है, अरे पावर आ गई नहीं, और वोल्टेज रखिए। तो पावर वोल्टेज करंट में क्या रिलेशन है, P बराबर V है, P बराबर P बराबर कर लोगे, कर लोगे बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 15 16 17 18। अब ये रह गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने ये कर लिया, चलो इसको देख लो, क्वेश्चन देख लो। एक हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। देखो हमारे पास है ना एक हॉट प्लेट है जो इस वाली वोल्टेज से कनेक्टेड है, और दो हमारे पास कॉइल है, रेजिस्टेंस कॉइल ए और बी। हमारे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस कॉइल है, एक ए और एक बी, और दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम। पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सुनो, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस है, ये पहले किसमें, सीरीज में। किसमें है ये, देखो कितना आसान है, ये सीरीज में है ना, ये प्लस माइनस कितनी वोल्टेज है, देखो एक रेजिस्टेंस 24 ओम है, कितना है ये, और ये भी कितना है 24 ओम, और ये वोल्टेज कितनी है 220, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कितनी है 220, और ये सीरीज में है, किसमें है ये। तो हमें करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट। पहले इनको सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में, व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस। 3 केसेस कौन कौन से हो गए, चलो पहले सीरीज में लगा के देखो, किसमें लगा देखो, सीरीज में। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर सीरीज, R1 प्लस के R2, R1 प्लस के R2। तो R1 कितना हमारे पास, ये 24 और ये भी 24, तो कितना आंसर आ गया 48 ओम। तो ये हो गया सीरीज में 48 ओम आ गया। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में R सीरीज। तो V हमारे पास कितना है, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस के R2। देखो दो रेजिस्टेंस कॉइल है ना, ए और बी, पहले इनको सीरीज में लगाया, किसमें लगाया इनको, और इस वाली वोल्टेज से मैंने इनको सीरीज में लगाया, किसमें लगाया, सीरीज में। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकालो, R1 प्लस के R2 48 ओम आ गया, और ये वोल्टेज 220 है, तो करंट निकालो। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन R सीरीज, V अपॉन R होता है ना, तो V हो गया, R हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, आ गया। अब इनको हमने लगाया, देखो 3 तरीके से यूज किया, इनको सेपरेटली भी यूज किया है, सीरीज में भी यूज किया है, और किसमें यूज किया है, पैरेलल में। किसमें यूज किया है, अब तुम लोगों को पैरेलल में कैसे करना, सुनो। देखो पैरेलल में जैसे एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास ये हो गया है ना 24 ओम का, और एक तुम्हारे पास ये हो गया 24 ओम का, तो ये भी तुम्हारे पास 24 ओम है, और ये भी तुम्हारे पास क्या है 24 ओम है, और ये वोल्टेज कितनी है तुम्हारे पास, बोलो, ये 220 वोल्टेज है। कितनी वोल्टेज है, ये 220 है। अब सुनो, ये पैरेलल है ना, क्या है, तो इसमें करंट अलग होगी, इसमें करंट होगी I1, और इसमें कितनी होगी I2, क्या हो गई I2। तो I1 कैसे निकालेंगे, V अपॉन में R1, ऐसे तो निकालते हैं पैरेलल में, V अपॉन R1। V दोनों का सेम रहता है ना, जैसे 220 है, इसके पास भी 220 ही है, तो 220 और ये कितना हो गया 24, तो कितना आ गया 110 अपॉन में 12, यानी 55 अपॉन में 8, 55 अपॉन 8 एम्पियर। अब ऐसे इसमें I2 निकालो, इसमें I2, तो I2 कैसे निकालेंगे, बोलो, V अपॉन में R2। V1 V2 में नहीं लिखना, पैरेलल में V लिखेंगे, क्या लिखेंगे V। तो V कितना है, ये 220 और ये कितना है 24, तो कितना आ गया 110 अपॉन में 12। अरे भैया कौन बोल रहा है, ये 55 अपॉन में 6 आएगा, 55 अपॉन में सही काटा ना मैंने, 2 से काटेंगे 55 अपॉन 6, तो ये कितना आएगा 55 अपॉन 6, 55 अपॉन, तो ये इंडिविजुअल करंट हमने दोनों के पास निकाल दी। इसके पास कितनी है 55 अपॉन 6, इसके पास कितनी है 55 अपॉन 6। कर लो कैसे, श्योर। ये पहले मैंने पिछली वाली स्लाइड में कटिंग गलत कर दी थी क्या, नहीं सही है, 55/12 है वो। अब देखो, अब इसका एक और केस था, फर्स्ट केस जो मैंने इग्नोर कर दिया, सेपरेटली भी पूछा है। क्या पूछा है इसमें, सेपरेटली। सेपरेटली का समझते हो, बहुत सिंपल है। सेपरेटली का मतलब जब R 24 है और V तुम्हारा 220 है, V तुम्हारा क्या है, तो I सिंपल निकाल दो, V बाई R, V बाई, तो V कितना है हमारे पास 220 और ये है 24, तो आंसर आ गया 110 अपॉन में 12, यानी 55 अपॉन में 6 एम्पियर, 55 अपॉन में आ गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। कर लोगे ऐसे, चलिए अब लेट अस सी कहां तक पहुंच गए हम। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अभी ग्राफिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 से। एग्जाम्पल भी रह गए थे, हम नीचे आ गए थे एकदम से। क्यों करते हैं क्वेश्चन, देखो चलो यहां से ले लो, देखिए सुनिए क्या क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, सुनो बच्चों, एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर कितनी है 400 वाट। तो पहले पावर लिखो सर, उसकी पावर 400 वाट है, पावर कितनी है। और वो जो रेफ्रिजरेटर है ना,
वो हर दिन 8 घंटे चलता है, तो टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। टाइम कितना हो गया? तो हमें क्या निकालनी है? एनर्जी। क्या निकालनी है हमें? 30 दिन में कितनी एनर्जी खाएगा अगर 1 यूनिट बिजली इतने रुपए की है। देखो ये किलोवाट आवर लिखा है ना, ये क्या लिख रहा है? किलोवाट आवर। क्या लिख रहा है ये? तो आप एनर्जी को ऐसे निकालो, पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। तो पावर कितनी है? 400, लेकिन ये वॉट में है, तो नीचे 1000 से डिवाइड करो, किलोवाट बन गई, क्योंकि हमें किलोवाट आवर में यहां से निकालना और टाइम तुम्हारा आवर में ही है। टाइम किसमें तुम्हारा? तो बन गया ना किलोवाट आवर बन गया, किलोवाट आवर। अब 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, तो कितना आ गया? ये आ गया 32/10, 32/में आ गया, इतना छोड़ दो, यानी किसमें आ गया? किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर आ गया 32/10। अब हमें 30 डेज में निकालना है, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई, मतलब बाकी सब डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट बोल के, कि आप कॉस्ट निकाल लो, इससे भी इंटू कर दो, इससे भी इंटू कर दो इसको, तो ये 32/10 आ गया। तो पहले आप 3 से इंटू कर दो, फिर 30 से इंटू कर दो, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ कितना आ गया? 3 3 9 18 27 28 288 रुपए आंसर आ गया। सिंपल कर दो क्वेश्चन, ठीक है, 288 रुपए। पहले आप एनर्जी को किलोवाट आवर में निकाल दो, फिर 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट बोल के, क्या बोल के, तो 288 रुपए मिलाएगा उसका। मतलब एक रेफ्रिजरेटर जो 400 वाट का है ना, और वो 30 दिन चलता है, क्या चलता है वो, और हर दिन 8 घंटे चलता है। हर दिन कितने घंटे चलता है? और 1 यूनिट बिजली 3 रुपए की है। 1 यूनिट बिजली कितने की है? तो उसका बिजली का बिल 30 दिन का 288 रुपए होगा। तो 400 वाट का है, तो कितने वाट का है? तो 400 वाट का है। देखो कोई क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि 220 वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो ये किसकी वैल्यू है? वोल्टेज की। ये किसकी वैल्यू है? ओके, पेज हमारे फुल हो गए। पेज क्या हो गए? चलो नोट कर लो इनको। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप पेजेस भर गए थे ना हमारे पास। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्टेज से कनेक्ट है, तो V की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 220 वोल्टेज, और इतनी करंट है, क्या इतनी? तो करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.50 एम्पियर। तो हमें क्या निकालनी है? पावर। क्या निकालनी है? अब तीनों में क्या रिलेशन है? P बराबर V है, P बराबर, तो V की वैल्यू कितनी है? 220, और करंट की वैल्यू कितनी है? 0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक डिजिट है, एक जीरो नीचे लगाओ, इसको इससे काटो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 110 वाट आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 110 वाट। कितना आंसर आ गया? सिंपल हो गया ना, P बराबर V है, P बराबर, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऊपर कुछ क्वेश्चन, चलो ये भी क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी, नीचे से देख लो, जितने हो रहे कर लो। एक इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस इतना है, तो ये क्या है उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। कितनी है? वो इतनी करंट ले रहा है, तो करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी है? हमें क्या निकालना है? हीट। और टाइम कितना है? 30 सेकंड। टाइम कितना है? तो ये क्वेश्चन मैथ से भी आसान होता है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। जैसे हीट निकाले ना, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में, ये हीट का फॉर्मूला है ना। तो आई की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पे लिखो 5 स्क्वायर, क्या लिखो, और आर की वैल्यू कितनी है? 20, यहाँ लिखो 20, और टाइम की वैल्यू 30 सेकंड। टाइम की वैल्यू सही है? अरे बोलो, टाइम 30 सेकंड है ना टाइम, तो ये कितना हो गया? 25। ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, और ये हो गया 20 गुना 30, 20 गुना में 30, ठीक है। तो 2 3 2 6 25 छिक्के 150, 25 छिक्के, और ये 2 जीरो पीछे लगा दो, यानी इतने जूल, इतने जूल। तो हीट को किसमें निकालते हैं? जूल में। 15,000 जूल, 15,000। सिंपल सा कुछ है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। अरे सुनो बच्चों, हमें हीट निकालनी है, क्या निकालनी है? इधर सुनिए, इधर, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतने कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर। पहले नोट करो ये चीज क्या है, ये क्यों है। तो क्यों कितना है हमारे पास? 96,000 कूलम्ब। क्यों कितना है हमारे पास? 96,000 कूलम्ब है। कितनी हीट जनरेट होगी जब इतना चार्ज ट्रांसफर करेगा 1 आवर में? 1 आवर में। तो टाइम कितना है? 1 आवर। टाइम कितना है? 1 आवर। ओके, वोल्टेज कितना है? 550। तो वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। अरे बोलो, वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। हमारे पास क्या नहीं है? आई, पर फॉर्मूला तो है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बाई, तो क्यू हमारे पास कितना है? 96,000, और टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर में कभी लेते हैं 3600 सेकंड, लिखो 3600। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। टाइम हमेशा किसमें लेते हैं? सेकंड में। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, काट दिया। 18 से काटो इसे, ये 960, 2 से काट लो, 2 18, 2 चौके 8, 2 6 16 जीरो, फिर 2 से काटो, 2 नीम 18, एंड फिर 2 से, ये फिर 3 से काट दो, 3 8 24, एंड 3 3 9, 80/3 आ गया। कितना आ गया?
80/3 एम्पियर। हमें क्या निकालना है? हीट। तो हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। तो ये क्या हो गया? 80/3 और ये भी कितना हो गया? 80/3। और आर की वैल्यू कितनी है? कहां गया क्वेश्चन? कंप्यूट द हीट जनरेटेड। ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो इसके अंदर, जिसमें वी वाला फॉर्मूला लगा लो। हाँ, H बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी लगाओ, इंटू में टी, ऐसा। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी बताओ? तो v की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहां लिखो 50, यहां पे भी आर, यहां पे भी क्या है? तो एक बार बताना, ये तो पावर होती है ना, ये क्या होती है? पावर। तो सिंपल पावर इंटू टाइम कर दो ना, पावर इंटू, भाई ये होगी पावर इंटू टाइम। अब पावर के लिए वी आई चाहिए ना, अब मेरा आर का झंझट खत्म हो गया। तो वी कितना है बताओ? 50। वी कितना है? और करंट कितना है? 80/3, 80 और टाइम कितना है? 3600। टाइम कितना है? 3600। ठीक है, अब इसको इससे काटो, कितना आ गया? 1200। कितना आ गया? तो 12×96, 12×96 के पीछे 3 जीरो और 1 जीरो ये लोग, और इंटू में 5 करो, इंटू में और मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हमने करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कैसे? क्यू बाई टी से, क्यू बाई टी से, क्यू बाई, फिर हमने हीट निकाल लिया किससे? पावर इंटू टाइम से, पावर इंटू। भाई देखो, हीट का जो फॉर्मूला होता है ना, हम चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और चाहे तो हम ये भी यूज कर सकते हैं हीट के फॉर्मूले में। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी एंड पी इंटू टी, पी इंटू टी। तो हीट के हम कोई से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कर लोगे ऐसे? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो? जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो तार होती है ना, वो तो ग्लो नहीं करती है, जबकि हीटिंग एलिमेंट की ग्लो करती है। समझो बात को, जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, वो नाइक्रोम का होता है। इसका होता है नाइक्रोम वायर होती है, और इसकी है ना हाई रेजिस्टिविटी की वजह से ग्लो करती है। ये हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी। क्या होती है इसकी? हाई रेजिस्टिविटी की वजह से लार्ज हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ग्लो करती है। लार्ज हीट प्रोड्यूस, लार्ज हीट प्रोड्यूस, सो इट्स ग्लो। तो इसीलिए क्या करती है? ये ग्लो करती है। क्या करती है? ग्लो। तो जो हीटिंग एलिमेंट के अंदर नाइक्रोम की वायर होती है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो ग्लो करती है। क्या करती है वो? जबकि जो कॉर्ड है, जो तार है, वो कॉपर की होती है। क्या होती है? इसकी लो रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है इसकी? लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, सो लो हीट डेवलप। तो इसमें हीट भी कम डेवलप होती है। लो हीट डेवलप, लो हीट डेवलप। तो हीट डेवलप ज्यादा नहीं होती है, सो इट डजंट ग्लो। तो ये ग्लो नहीं करती है, इट डजंट ग्लो, इट डजंट ग्लो। आगे समझ में? तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, उसके अंदर जो वायर होती है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है, वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम। किसका होता है? यही पूछ सकते हैं आपको कि जो हमारे पास हीटर होता है, उसके अंदर किसकी वायर यूज होती है? हीटिंग एलिमेंट किसका यूज होता है? हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का। और कोड किसकी यूज होती है? कॉपर। तो कॉपर की कोड ग्लो नहीं करती क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो ज्यादा हीट वो होती नहीं है। हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो ज्यादा, क्योंकि वो खुद हीटिंग एलिमेंट है, तो ज्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ग्लो करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट एक ये भी रह गया, चलो इसको भी उड़ा दो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड? ये देखो जरा सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा आपको। व्हाट डिटरमाइन द रेट? कौन सी चीज है जो रेट को डिटरमाइन करती है, जिससे कि एनर्जी डिलीवर होगी? एनर्जी क्या होगी? डिलीवर। कौन सी ऐसी चीज है जो किसको डिटरमाइन करती है? रेट को। मतलब किस रेट से एनर्जी डिलीवर होगी, किस रेट से, तो वो कौन सी चीज है जो डिटरमाइन करती है? तो रेजिस्टेंस है। क्या है वो? रेजिस्टेंस है। तो आरसी पकड़ लेना, वो रेट वाले का रेजिस्टेंस ही आंसर है। क्या है? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पियर ले रही है, तो करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है? हमें क्या निकालनी है? पावर। 2 घंटे में कितनी पावर खा जाएगी वो? हमें क्या निकालनी है? पावर। पावर निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? अरे बोलो बच्चों, क्या निकालनी है हमें? तो लगाओ सिंपल, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू डिटरमाइन द पावर। और इसमें एनर्जी भी निकालनी है। क्या निकालनी है? एनर्जी। तो यहां से पावर निकालो पहले। तो ये होगी पावर 220, तो ये होगी 1100 वॉट। कितनी वॉट होगी बच्चों? 1100 वॉट। हो गया। अब क्या निकालनी है? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू एनर्जी का फॉर्मूला, तो सीधा फॉर्मूला आंसर निकालो। ये 1100 और टाइम कितना है? 2 घंटे। टाइम कितना है? तो ये वॉट में है और ये घंटे में है।
तो एक काम करो, अच्छा सा लग रहा है, किलोवाट में बनाओ, 1000 से डिवाइड करो, अभी हो गया किलोवाट, क्या हो गया है किलोवाट। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, नीचे 10 है, तो आंसर कितना आ गया 2.2 किलोवाट आवर, 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो था नहीं क्वेश्चन है भी भाई, पहले उसने पूछी पावर, तो क्या फॉर्मूला बताया आपको, V इंटू आई। फिर पूछी एनर्जी, तो जब पावर गिवन होती है तो एनर्जी क्या होती है, P इंटू टी, P इंटू टी, P इंटू टी। चलो कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हो, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, आई स्क्वायर आर भी है, बी आई भी है, ये भी है, ये नहीं है, ऑप्शन बी आ गया। पावर का फॉर्मूला आई, देखो उल्टा लिखा हुआ है, ये आई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर, ये राइट है रॉन्ग है, ये कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे इतने वोल्टेज लिखा है, ये पावर लिखी हुई है, सुनिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे ये वोल्टेज और ये पावर है, जब मैं उसे 110 वोल्टेज पे चलाऊंगा तो उसकी पावर कितनी होगी। बहुत से बच्चे आधा कर देते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी वोल्टेज इतनी है और उसकी पावर इतनी है, तो जब 220 की जगह 110 होगा तो हमारा आंसर आ जाता है 50। क्या आंसर आ जाता है हमारा, पर ये गलत हो जाता है, दिमाग में लगाओ। जब ये वोल्टेज है और ये पावर है, ये वोल्टेज है और ये पावर है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो, P बराबर V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी लिखोगे आप, 220 और 220, 200, R मुझे निकालना है, और P हमारे पास कितना है 100, P कितना है 100, अब 100 नीचे R इधर, तो ये हो गया 220, ये हो गया 220, एंड ये 100 नीचे, ये 100, R उधर चला गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 484 ओम, 484, 22 कितना होता है 484, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब ये वोल्टेज है और मुझे फिर से क्या निकालनी है, पावर, क्या निकालनी है। अब वोल्टेज कितनी है 110, वोल्टेज कितनी है, तो मुझे पावर निकालनी है, और आर कितना है 484, लगाओ फिर से फॉर्मूला, P बराबर V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई, तो अब V कितना है 110 गुना 110 है ना, और आर कितना है 484, 484, तो दोनों जीरो अलग कर दो, 11 गुना 11, दोनों जीरो अलग, तो ये कितना आ गया 484, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, एंड 11 चौक 44, एंड 4 से काटेंगे तो आंसर कितना आ गया 25 वॉट। कितना आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं पेपर में ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें लगता है 50, आंसर कितना है 25। क्वेश्चन ये था ना कि जब 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज है और पावर उसकी 100 है, तो अब उसे मैं 110 वोल्टेज पे चलाऊंगा, 110 वोल्टेज पे चलाऊंगा तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो हमें लगता है यहाँ पे आधा हुआ तो उसको आधा कर देंगे, और भी आधा हो गया, वो 25 हो गया, क्या हो गया वो, तो ध्यान है ना, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, क्या निकाल लो, फिर P बराबर V स्क्वायर बाई आर करके फिर पावर निकालो, फिर क्या निकालो पावर, कर लोगे, बोलो। देखो एक रेजिस्टेंस है R, उसके मैंने 5 पार्ट कर दिए, सुनो बच्चों, एक रेजिस्टेंस क्या है R, सुनो सही, एक रेजिस्टेंस R है ना, जैसे ये R एक रेजिस्टेंस है, अब इसके मैंने 5 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/5, 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 R/5 और R/5, हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया। अब पहले मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, इसमें कनेक्ट किया मैंने पैरेलल में, मेरी बात सुनो, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है R/N, जब सारे इक्वल वैल्यू के होते हैं, सारे रेजिस्टेंस जब इक्वल वैल्यू के होते हैं ना, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है R/N। अब उसमें होना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R डैश है, कितना है वो, यानी ये जो ये इक्विवेलेंट है, यानी R डैश कितना हो गया हमारा R/N, और R कितना है, एक रेजिस्टर कितना है R/5 का, एक रेजिस्टर कितना है, और ऐसे है कितने 5, तो N की वैल्यू 5, देखो N की वैल्यू कितनी है 5 है ना। सुनो बच्चों, अरे एक वायर था ना, उसके मैंने 5 पार्ट कर दिए, क्या कर दिए मैंने, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया R/5, तो 5 पार्ट थे ना, 5 थे ना ऐसे, तो N की वैल्यू कितनी है 5, ये N की वैल्यू है, और हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/5, तो आंसर कितना आ गया R/25, तो ये क्या है R डैश, ये क्या है, तो रेशियो किसका पूछा R/R डैश का, R/, यही R डैश नीचे आना चाहिए, ये R डैश नीचे, और 25 आना चाहिए ऊपर, तो आंसर कितना आ गया 25, आंसर कितना आ गया। अबे भैया रेशियो किसका पूछा, R डैश नीचे आना चाहिए ना, R/R डैश पूछा तो 25 ऊपर गया ना, आया समझे, आया, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन 25 इजी है, ऐसे मत याद करो भैया, वो तो सही था 220 था, और जब 220 था और ये कितना था 100, तो हमें तो याद हो गया वो 110 पे 50 नहीं करके 25 करना है, पर वही बड़ा चाल आ गया, एमसीक्यू में नहीं देगा, वैसे दे देगा, सॉल्व करो, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन वो एमसीक्यू में नहीं देंगे आपको, वो सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, अब सॉल्व करके दिखाओ, बोलो। जैसे एक रेजिस्टेंस R था ना, तो उसके 5 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया R/5, क्या हो गया R/5, कितना हो गया R/5। अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं R/N,
तो आर की वैल्यू कितनी है, आर बाई 5, आर की वैल्यू कितनी है, और एन की वैल्यू कितनी है 5। तो ये इक्विवेलेंट है आर डैश, कितनी है ये, देखो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन में 25, आर अपॉन में, अब 25 को इधर और आर डैश को इधर, सो आर अपॉन में आर डैश, ये हो गया 25, ये कितना हो गया 25, क्या हो गया 25। कर लोगे ऐसे तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो ऑफ करो।